हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आरती एंड माय यूट्यूब चैनल नेम फिजिक्स विद आरती। इस वीडियो में मैं क्लास बीएससी एमएससी के टॉपिक कॉलिजन पढ़ा रही हूँ। लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच नेम है फिजिक्स विद आरती। व्हाट इज़ द कॉलिजन व्हेन टू बॉडी कम टुगेदर? जब दो बॉडी दूसरे के कम टुगेदर दूसरे के पास आती हैं एंड इंटरेक्ट स्ट्रांगली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं, तो इस इवेंट को, इस फिनोमेना को कॉलिजन कहते हैं। इन कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, डेट इज बिफोर द कॉलिजन, कॉलिजन से पहले, एंड आफ्टर द कॉलिजन, कॉलिजन के बाद। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होता है? वो इक्वल होता है। इन सम कॉलिजन में जो नेचर ऑफ द पार्टिकल होता है, सिस्टम का होता है, वो टेकिंग पार्ट इन द कॉलिजन प्रोसेस के दौरान इज नॉट चेंज नहीं होता है। सच कॉलिजन आर नॉन एज स्कैटरिंग, इस कॉलिजन को हम स्कैटरिंग कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ कुछ कॉलिजनों में जो फाइनल सिस्टम होता है, फाइनल मतलब आफ्टर द कॉलिजन सिस्टम आर डिफरेंट, वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द इनिशियल। इनिशियल मतलब बिफोर द कॉलिजन, फिर ब्रैकेट क्लोज कर रखा सिस्टम, वो डिफरेंट होता है। ठीक, तो दिस कॉलिजन को हम कहते हैं आर टर्म्ड एज रिएक्शन। सो ये मेरा टॉपिक कॉलिजन यहीं कंप्लीट होता है। एंड व्हाट इज़ दिस स्कैटरिंग, जिसमें आपका नेचर ऑफ द पार्टिकल चेंज होता है, और व्हाट इज़ द रिएक्शन, कि जिसमें आपका फाइनल सिस्टम डिफरेंट होता है फ्रॉम द इनिशियल सिस्टम से। सो ये टॉपिक मेरा कॉलिजन यहीं कंप्लीट होता है। नाउ इलास्टिक कॉलिजन। कॉलिजन के दो टाइप होते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा व्हाट इज़ द कॉलिजन। अब हम कॉलिजन के दो टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप है हमारा इलास्टिक कॉलिजन, और दूसरा क्या होता है? इन इलास्टिक कॉलिजन। अब हम पढ़ते हैं इलास्टिक कॉलिजन। ए कॉलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कॉलिजन if the sum of the kinetic energies of the particle after the collision is the same as the sum of the kinetic energies of the particles before the collision। कहने का मतलब यह है कि जिस कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कॉलिजन के बाद भी सेम होती है जैसे कॉलिजन से पहले थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, तो उस कॉलिजन को हम इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन दिस टाइप ऑफ कॉलिजन। कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है इलास्टिक कॉलिजन में। एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कॉलिजन आर कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, पहला। दूसरा, कॉलिजन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तीसरा। कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। कंसीडर टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड v2 एक्सपेक्टिवली बिफोर द कॉलिजन, कॉलिजन से पहले, एंड आफ्टर द कॉलिजन v1 एंड v2 आर वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली। देन अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv। तो बिफोर द कॉलिजन क्या होगा? m1 u1 प्लस के m2 u2 इक्वल टू आफ्टर द कॉलिजन m1 v1 प्लस के m2 v2। और यदि हम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी करें तो वो क्या होगा? हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर बिफोर द कॉलिजन इक्वल टू आफ्टर द कॉलिजन हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। हाफ को अगर कॉमन ले लें दोनों से, और फिर उसे हाफ को दोनों कॉमन लेके उसे काट दें, दोनों साइड से कॉमन लेके उसे काट दें, तो क्या आ जाएगा? m1 u1 का स्क्वायर प्लस के m2 u2 का स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। तो ये मेरा इलास्टिक कॉलिजन यहीं कंप्लीट होता है। नाउ इन इलास्टिक कॉलिजन। व्हाट इज़ द इन इलास्टिक कॉलिजन? इससे पहले हमने क्या पढ़ा अभी? कॉलिजन, कि कॉलिजन क्या होता है। फिर हमने कॉलिजन का पहला टाइप पढ़ा इलास्टिक कॉलिजन। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द इन इलास्टिक कॉलिजन, कि इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है। अ कॉलिजन इज सेड टू बी एन इन इलास्टिक कॉलिजन। एक कॉलिजन को आप इन इलास्टिक कॉलिजन कहेंगे इफ़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द कॉलिजन इज आइदर मोर और लेस दैन द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बिफोर द कॉलिजन। यदि सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का आफ्टर द कॉलिजन या तो ज़्यादा होता है या कम होता है सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का बिफोर द कॉलिजन, कॉलिजन से पहले। कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल की होती है आफ्टर द कॉलिजन बिफोर द कॉलिजन सेम नहीं रहती, या तो ज़्यादा होती है या कम होती है। अ कॉलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक। कॉलिजन को परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं इफ़ the particle stick permanently together consistent with the law of conservation। यदि पार्टिकल स्टिक हो जाते हैं परमानेंटली टुगेदर विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन से। सो इक्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन विल बी गिवन बाय। तो इक्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगी बिफोर द कॉलिजन और आफ्टर द कॉलिजन इन केस ऑफ इन इलास्टिक कॉलिजन? इन इलास्टिक कॉलिजन में कैसी होगी? m1 u1 प्लस के m2 u2, मतलब बिफोर द कॉलिजन मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m1 v1। तो बिफोर द कॉलिजन m1 u1 प्लस के m2 u2 इक्वल टू आफ्टर द कॉलिजन
m1v1 प्लस के m2v2। m1 m2 दो पार्टिकलों का मास है, u1 u2 वेलोसिटी है दोनों पार्टिकल की बिफोर द कॉलिजन, v1 एंड v2 दोनों वेलोसिटी पार्टिकल की आफ्टर द कॉलिजन। तो कहने का मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम पहले जो था इक्वल टू बाद में था, दोनों बराबर दिख रहा है। एंड इक्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, सिर्फ एनर्जी की जो आपकी इक्वेशन है उसमें आपको चेंज दिखेगा कि हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस के हाफ m2u2 का स्क्वायर। ये क्या है? हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस के हाफ m2u2 का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन इक्वल टू हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस के हाफ m2v2 का स्क्वायर। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन प्लस के ई क्या बता रहा है कि ई वो एनर्जी बता रहा है कि या तो वो ज़्यादा होगी ये जो या फिर कम होगी वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उस एनर्जी को हमने किसके साथ प्लस करके लिख रखा है? आफ्टर द कॉलिजन वाली एनर्जी के साथ उसे प्लस करके लिख रखा है, क्योंकि आफ्टर द कॉलिजन के बाद ही उसकी एनर्जी में चेंज होगा, मतलब या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। इसलिए हमने आफ्टर द कॉलिजन हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस के हाफ m2v2 के स्क्वायर के साथ ही प्लस ई लिख रखा है। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें, पहला हाई स्पीड बुलेट एम्बेड इन अ लॉग और सेकंड हाई स्पीड बुलेट गोज थ्रू सैंड। So if you like this video then please subscribe my YouTube channel which name is Physics with Aarti, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपने ऐसे ही वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच नेम इज फिजिक्स विद आरती, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही नोट्स आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। सो अगेन if you like this video then please subscribe my YouTube channel which name is Physics with Aarti. Okay, bye.